प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह एक बार फिर आपके साथ एक गंभीर और आत्मिक सच्चाई पर बात करेंगे। आज बहुत से लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि कोई उन्हें अच्छी और सही सलाह देता है तो बात उनको समझ में नहीं आती है। कोई उनकी भलाई की बात करता है लेकिन फिर भी उन्हें ये समझ में आता है कि हर बात उनको बुरी लगती है, सामने वाला व्यक्ति उनको गलत लगता है। याद रखिए, जब सच्चाई भी गलत दिखाई देने लगती है तो ये कोई मानसिक समस्या नहीं है, यह आत्मिक युद्ध है। भ्रम की आत्मा क्या है? स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, क्योंकि परमेश्वर जो है भ्रम का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और 33 पद इस बात को क्लियर करती है। इसका मतलब साफ है कि भ्रम परमेश्वर की ओर से नहीं आता। भ्रम की आत्मा क्या करती है? पहली बात, समझ को ढक देती है, सही सलाह को गलत रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरी बात, भली बात में भी बुराई दिखाई देने लगती है। चौथी बात, मन में संदेह, अविश्वास और कठोरता भर देती है। इसी कारण लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 4 पद में कि उनकी बुद्धि अंधी हो गई है। ये मानसिक नहीं, आत्मिक युद्ध है। ध्यान दीजिए मेरे भाई और बहनों, यदि ये केवल मानसिक समस्या होती तो केवल सलाह या चिकित्सा से हल हो सकती थी, लेकिन यह समस्या ये है कि समझने की क्षमता पर हमला हो रहा है। जब माता पिता की बात गलत लगने लगे, सेवक या पास्टर की शिक्षा चुभने लगे, परमेश्वर का वचन भारी लगने लगे, हर सच्चा व्यक्ति झूठा दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए ये आत्मिक अंधकार का कार्य है। शैतान चाहता है कि मनुष्य अकेला पड़ जाए, वे हर सही व्यक्ति से दूर हो जाए। यह उसकी चाल है। शैतान की युक्तियां क्या क्या हैं? बात का गलत अर्थ लगवाना, शब्द वही रहते हैं लेकिन अर्थ बदल जाता है। मन में ठेस डालना, बहुत सी बार हमें ऐसा सुनाई देता है, मुझे नीचा दिखाया गया, मेरी कदर नहीं की गई। इससे हृदय कठोर हो जाता है और ये घमंड को बढ़ावा देता है। मैं सही हूं, बाकी सब गलत। लेकिन बाइबल कहती है कि जहां बहुत से सलाहकार होते हैं वहां उद्धार होता है। नीति वचन 11 अध्याय 14 पद में इस बात को राजा सुलेमान जो है वो अपने पुस्तक में लिखते हैं। तो परमेश्वर की ओर से इसका क्या समाधान है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में प्रभु का वचन ये बतलाता है, जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां प्रकाश है, वहां समझ की स्पष्टता है, वहां शांति है, पवित्र आत्मा बुद्धि को खोलता है, कठोर हृदय को कोमल करता है, सत्य को पहचानने की समझ देता है। परमेश्वर हमें देता है अज्ञान नहीं, मार्गदर्शन, भ्रम नहीं बल्कि बिल्कुल स्पष्टता। एक प्रश्न उठता है, तो भ्रम की आत्मा से कैसे बचा जाए? मेरे और सामने कभी ऐसी स्थिति हो तो तुरंत प्रार्थना करें। उलझन आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले प्रार्थना करें। शांति को मापदंड बनाइए। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कुलुस्सियों 3 अध्याय 15 पद में इस बात को बताया गया है। जहां शांति है वहीं परमेश्वर की इच्छा है। नम्रता अपनाइए, दीनता अपनाइए, सुनने में तत्पर और बोलने में धीमे बनिए, क्योंकि याकूब 1 अध्याय 19 पद में इस बात को बताया गया है। नर्म हृदय में प्रकाश उतरता है।
आज हम सबको ये घोषणा करने की आवश्यकता है और विश्वास और अधिकार के साथ बोलने की जरूरत है कि मैं भ्रम का नहीं, स्पष्ट समझ का व्यक्ति हूं। प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है। मैं भली सलाह को सही रूप में समझूंगा। भ्रम की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से मुझसे दूर हो। मेरे जीवन में शांति, प्रकाश और मार्गदर्शन है। प्रिय साथियों, यदि आज मुझको और आपको लगता है कि आप हर बात को गलत समझ रहे हैं, हर कोई आपको गलत दिखाई देता है, मन हमेशा बेचैन और रक्षात्मक रहता है, तो जान लीजिए ये केवल मानसिक नहीं, आत्मिक युद्ध है। केवल सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ने हर आत्मिक युद्ध में विजय पाई है। आज मुझे और आपको ये निर्णय लेना है। भ्रम नहीं, गलतफहमी नहीं, केवल परमेश्वर की शांति और स्पष्टता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका और मेरा जीवन उलझन से स्पष्टता की ओर बदलेगा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन।